3 साल में मुझे आप बताइए कि कौन हिंदू यहाँ बसने आया। झूठ की सियासत मत करिए आप। आज खुदा हाजिर नाजिर रखे, उस जवान के ऊपर लाशन उन्होंने लगा लिया। महबूबा जी ने, राजनाथ उसको रोक रहा था, राजनाथ जी उसको, अरे महबूबा जी, बहन जी, ये मत कहिए। हमारे नौजवान है, हमारा जो है देश के रीढ़ की हड्डी है, आप नौजवानों के ऊपर ये तोहमत क्यों लगाती है। मोहम्मद सईद की तहज्जुद की मीटिंग में बैठे थे, उन लोगों को गुस्सा इक़्तिदार में आते हैं, ये कहते थे कि टॉफियां खाने जाते हैं, दूध पीने जाते हैं। वादी कश्मीर में खाता खोलने में कामयाब ये तो खोखले साबित हुए। जी जी, क्या खोखले साबित हुए। मरकज में बैठे हुए हुक्मरान जब अच्छा काम करेंगे तो लोग खुद ब खुद झंडा उठाने पर भी मजबूर हो जाएंगे और देश के खातिर अपने दिल में प्यार मोहब्बत कायम करने के लिए भी तैयार होंगे। जी हाँ, अगर रवा साल की बात करें तो मरकज़ी हुकूमत ने एक हुक्मनामा जारी किया कि हर घर तिरंगा। इस हर घर तिरंगे के हुक्मनामे पे सियासत गर्म हो चुकी है। एक तरफ वादी कश्मीर की जो रीजनल पार्टीज है इसकी मुखालफत कर रहे हैं और दूसरी तरफ भाजपा ने लाल चौक में घंटाघर के सामने ऐतिहासिक रैली मुनक्कद की। तिरंगा ही तिरंगा नज़र आ रहा था। सोफी साहब ने भी शिरकत की। मेरे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के यूटी के वाइस प्रेसिडेंट सोफी मोहम्मद यूसुफ साहब, इनसे बात करेंगे। सोफी साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सोफी साहब, क्या आपको लग रहा है अगर वादी कश्मीर में अमन है आपके कहने के मुताबिक, तो क्या आपको लग रहा है वादी कश्मीर का हर एक फर्द अभी भी तिरंगा उठाने के लिए तैयार है? देखिए, मैं, जैसे मेरी जानकारी है, क्योंकि मैं ग्रास रूट का कार्य करता हूँ, मेरी जानकारी ये है कि जम्मू कश्मीर के अवाम, खुसूसन कश्मीर के लोग, लगभग 93-97% ऐसे लोग हैं जो जिनके दिलों में तिरंगा बसा हुआ है, और जिनके दिलों में तिरंगा है उनको कोई हिचकिचाहट नहीं है तिरंगा हाथ में उठाने के लिए, तिरंगा घर में लगाने के लिए। तो मेरे हिसाब से 97% लोग तिरंगा को चाहते हैं, अपने देश से प्यार करते हैं, अपने हुब्बुल वतनी का एक जो है इशारा करते हैं। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि वतन परस्ती, हम इस्लाम जानने वाले लोग हैं। जम्मू कश्मीर, कश्मीर के मुसलमान, वो कोई व्यक्ति नहीं है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पे नहीं चलेगा। अब 2-4% ऐसे जिनको हम सियासत की नज़रिया से देखें, उसको वो आग लगाने की कोशिश करते हैं। मैं आपकी वसादत से अपने कश्मीर भाइयों को गुजारिश करना चाहूँगा, आपको कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करेगा। आपके दिल में अगर तिरंगा है, आपको कोई हर्ज नहीं है कि आप अपने उसको घर पे सजाएंगे। और हमारी पार्टी ने या गवर्नमेंट ने कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं की। तो अब ये कह रहे हैं, जैसे इन नेताओं का बयान है कि ज़बरदस्ती कर रहे हैं जी, पुलिस के सहारे कर रहे हैं जी। ऐसा नहीं है। मुझे एक व्यक्ति दिखाएं आप कि किस व्यक्ति के ऊपर सीआरपीएफ पुलिस ने किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने कहा कि नहीं, आपको झंडा चढ़ाना है। बिल्कुल नहीं। हमने देखा, जब मैं जाता हूँ ना फार फ्लंग एरियाज में, हम देखते हैं मुझे 50 वहाँ लोग रास्ते में मिलते हैं, 100 मिलते हैं। सोफी साहब, मेरे पास तिरंगा नहीं है, मुझे तिरंगा एक भेज देना, मैंने घर पे लगाना है। फार फ्लंग एरियाज में, फार फ्लंग एरियाज में बहुत हर जगह पे लोग चाहते हैं। मैं कल यहाँ पे बैठा था ऑफिस में, तो मेरे पास लगभग 40-50 लोग आए। सर, ये हमें झंडे कहाँ से मिलेंगे, सर तिरंगे कहाँ से मिलेंगे, हमने भी अपने घरों पे लगाना है। मैं उन लोगों को ये बताना चाहूँगा जो इस तिरंगा, हर घर तिरंगे को बदनाम करते हैं, और जो आज
इस हर घर तिरंगे के ऊपर सियासत की रोटी फिर से सेकना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो इस मिशन में कामयाब होंगे। सोफी साहब, आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि आप लोगों का मानना है और कहना है कि वादी कश्मीर एक हसास तरीन इलाका है, अगर बात करें तो 90 की दहाइयों से वादी में सियासी अदम इस्तेहकाम रहा है, आपसे मैं जानना चाहूँगा क्या इलेक्शन के वक्त में ही ऐसे हुक्मनामे जारी करना सही है? क्योंकि अगर हम बात करें इस वक्त माहौल को साजगार बनाना चाहिए, न कि माहौल को बिगाड़ना चाहिए। देखिए, आपको फर्ज है, आप हमारी जमहूरियत की जो है ना रीढ़ की हड्डी है, आप डेमोक्रेसी के जो है पिलर हैं, आपको भी ये बताना चाहिए कि आज आज़ादी के 75वां साल मुकम्मल हो चुके हैं। तो हर 25 साल के बाद हम जश्न मनाते हैं। तो आज इसको नाम दिया है अमृत महोत्सव। आज़ादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं कि हम 15 अगस्त को मनाएंगे। 75 साल, जब 100 साल होंगे उस वक्त भी हम ये हर घर तिरंगा का, ये पहले भी हुआ है, आज ही नहीं हुआ है। अब आप इसको इलेक्शन के साथ मत जोड़िए। अब आप इसको नरेंद्र मोदी जी के उसके साथ मत जोड़िए कि नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री हैं। आज़ादी 135 करोड़ देशवासियों की है। आज उन 135 करोड़ देशवासियों को सोफी यूसुफ कहता है, गुजारिश करता है, अपील करता है कि 75 साल हो गए हमें आज़ाद हुए अंग्रेज़ों से, तो आज हम सबको ये खुशी मनानी चाहिए। हमारे देशवासी हर 25 साल के बाद इस जश्न का शादियाना मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। सोफी साहब, पीडीपी की रैली मुनक्कद हुई, जिसमें रैली नहीं, माफ़ कीजिएगा, पीडीपी का जो ये फाउंडेशन था, यौम तासीस मुनक्कद हुआ, उसमें उनके सीनियर लीडर ने कहा तिरंगा लहराने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन वादी कश्मीर का अपना झंडा था, हमें पॉलिटिकल आइडेंटिटी थी, उसको छीना गया। तो भाजपा ऐसे खातिर ऐसे इकदाम कैसे उठा सकती है? जो हमारे सीने में झंडा बसा हुआ था उसको निकाला और तिरंगे में को बसाना चाहते हैं, ये कैसे मुमकिन है? देखिए, वो बयान मैंने भी सुना। जिस नेता ने वो बयान दे दिया है, मैं आपकी वसात से उस नेता को कहना चाहूँगा कि आप दफ़ा 370 के आड़ में लोगों के पास जाते थे कि हमें वोट दे दीजिए, अगर आप हमें वोट नहीं देंगे, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर आए तो यहाँ हिंदू बसने आएंगे, फिर मुसलमानों को भागना पड़ेगा। दफ़ा 370 हटेगा तो यहाँ मुसलमानों को भागना पड़ेगा, 370 हटेगा तो पूरे हिंदुस्तान के हिंदू यहाँ कश्मीर में बसने आएंगे, क्योंकि कश्मीर जन्नत है। मैं उस नेता को कहना चाहूँगा, क्यों लोगों को आप बेवकूफ़ बनाते हैं? आज 5 अगस्त के बाद 3 साल हो गए। 3 साल में मुझे आप बताइए कि कौन हिंदू यहाँ बसने आया, किस मुसलमान को भगाया यहाँ से? झूठ की सियासत मत करिए आप। आज खुदा हाजिर नाजिर रखकर जो उसके उस मुफ्ती मोहम्मद सईद की तहजीद की मीटिंग में बैठे थे, उन लोगों को गुस्सा आया कि जब यही इक़्तिदार में आते हैं, ये कहते थे कि टॉफ़ियाँ खाने जाते हैं, दूध पीने जाते हैं, तो उनको वहाँ गोली नहीं मिलेगी क्या और क्या मिलेगी? आज वो और एक बोली कहते हैं। तो मुझे लगता है कि अब उनको ये अपनी बोली को चेंज लाना पड़ेगा। अब उसका घर खाली हो चुका है। आपने यहाँ पर टॉफ़ी और दूध की बात की है, तो महबूब मुफ्ती ने बयान दिया था जब हसास हालात थे, क्या आप इस बयान को मजम्मत करते हो? बिल्कुल मजम्मत करता हूँ। हमारे होम मिनिस्टर उसके साथ थे, हमारे देश के होम मिनिस्टर थे, राजनाथ जी होम मिनिस्टर थे। भैया, हमारा जवान हमारा एक खून का हिस्सा है, हमारा एक एसेट है। उस जवान के ऊपर लाशन उन्होंने लगा लिया। महबूबा जी ने, राजनाथ उसको रोक रहा था, राजनाथ जी उसको, अरे महबूबा जी, बहन जी, ये मत कहिए, हमारे नौजवान है, हमारा जो है देश के रीढ़ की हड्डी है, आप नौजवानों के ऊपर ये तहमत क्यों लगाती हो? तो आप, ये पूरे दुनिया ने देखा, पूरे कश्मीर के नौजवानों ने देखा, साउथ कश्मीर के नौजवानों ने देखा, और वही साउथ कश्मीर के नौजवान महबूबा जी के साथ नफरत करते हैं। सोफी साहब, आखिर पर आपसे जानना चाहेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तैयारियों में लगा हुआ है वादी कश्मीर में, कहते हैं कि नवंबर में इलेक्शन हो गए। भाजपा की अगर बात करें, एब्रोगेशन के बाद बहुत सारे दावे किए थे, बहुत सारे खोखले निकले, तो क्या आपको लग रहा है भाजपा इस बार वादी कश्मीर में खाता खोलने में कामयाब हो सकती है? देखिए, नंबर 1, आपने कहा कि भाजपा ने दावे किए तो खोखले साबित हुए। जी जी।
क्या खोखले साबित हुए। आप मुझे बताइए 5 अगस्त के बाद जो हमने बोला था कि कहीं हड़ताल नहीं होगा, कहीं स्टोन पेंटिंग नहीं होगी, आपने देखा आज सुबह हमारा घोड़ेबान, टैक्सी ड्राइवर, मजदूर तबके के लोग, होटल मालिक। सोफी साहब आपकी बात सही है, मगर इसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने दावा किया था, भाजपा ने दावा किया था कि हम नौजवानों को रोजगार फराहम करेंगे, लेकिन रोजगार के मौके अगर फराहम किए गए उसमें भी सियासत और धांधली हुई है। नहीं, देखिए मैं जानता हूँ कि एसआई में कहीं धांधली हुई है, फाइनेंस अकाउंट्स में कुछ लोगों ने गड़बड़ किया है। नरेंद्र मोदी जी का ख्वाब है, सपना है कि जम्मू कश्मीर को करप्शन फ्री करेंगे। आपने देखा होगा, ये देखिए डंके की चोट पे मैं कहना चाहूँगा कि 350 अफसरों को हमारी सरकार ने कहा कि तुम लोग घर जाओ, तुम करप्टेड हो, तुम करप्शन करते हो, और उनको आधी ही नौकरी करने के बाद उनको बोला कि तुम घर जाओ। अब अगर एसआई में धांधली हुई, फाइनेंस अकाउंट्स में धांधली हुई, आपने सुना होगा मनोज सिन्हा साहब ने एक कमेटी तश्कील दी है जिसमें 5-6 लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं, जिनकी सर पे जो है उनको तलवार लटक रही है, उनको गिरफ्तारी भी इंशाअल्लाह ताला हो जाएगी। और मैं गुजारिश करना चाहूँगा आपकी वसादत से गवर्नर साहब को, जो ये फाइनेंस अकाउंटेंट्स है, जिन लोगों ने गलत किया है उनको एक तरफ करके बाकी जो सही लोग हैं उनको ज्वाइन कराने दीजिए। मैंने उनको मेमोरेंडम भी लिखा, क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं, उन बच्चों के साथ हमें नाइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए। 4 बच्चों ने गलत किया, उन 4 बच्चों के पेरेंट्स को हम बता देंगे कि भाई आप लोगों ने गलत किया, उनको हम बाहर करेंगे। बाकी जो बेचारे इनोसेंट हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से वो पास किया है, जिन्होंने एग्ज़ाम में अपने नंबर्स लाए हैं, तो मुझे लगता है कि गवर्नर साहब उसके ऊपर सोच रहे हैं, शायद उनको कोई रहम होगा और वो ज्वाइन करेंगे। बट दूसरी बात आपने कहा कि रोज़गार के जो है यहाँ रोज़गार की परेशानी है। 70,000 करोड़ रुपया इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारा नरेंद्र मोदी जी ने रिलीज़ कर दिया है, जिसमें 36,000 करोड़ रिलीज़ हो चुका है। दुबई से हमारे इन्वेस्टर्स आए और यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर शुरू हो गया है। मैं आपकी वसादत से आपके विशर्स, जो आपके वेल विशर्स हैं, जो आपके देखने वाले हैं, जो आपको सुनते हैं, क्योंकि आपको बहुत चाहते हैं लोग, मैं उनको कहना चाहूँगा कि 2025 तक 4 लाख नौजवानों को हम प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां फराहम करेंगे। मोदी साहब ने दावा किया था 50,000 नौकरियां हर साल देंगे, वो दावा कहाँ पहुँचा? देखिए 50,000 में से तो 10,000 हमने लगा लिए हैं क्लास फोर्थ, और उसमें आपने देखा होगा कि साफ़ सुथरा, कहीं पे करप्शन नहीं हुआ। अभी 40,000 और लगाने हैं। 10,000 की मुझे लगता है कि अगर इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन से पहले अगस्त के महीने में उनकी एडवर्टाइजमेंट निकलेगी और क्लास 4 पोस्ट जो है, उसके बाद जो दूसरे पोस्ट में है, मुझे लगता है कि टाइम टू टाइम 50,000 जो नौकरियां हैं वो सरकार के पास अवेलेबल है, वो लगेगी। सोफी साहब, मैंने एक और सवाल किया था आपसे, क्या वादी कश्मीर में भाजपा इस साल खाता खोलने में कामयाब हो सकता है इंतखाबात में? देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा कि आज नरेंद्र मोदी जी के विजन के साथ सब लोग हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 3 सालों में कितने लोग हमारे साथ जुड़े और बड़ी जमातों से लोग आए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। और जो यहाँ पे ख़ानदानी राज था, उनसे भी अलग हुए, उन्होंने अपनी अपनी पार्टियाँ बनाई। मैं आपसे वादा करता हूँ इस मंच पे आपके व्यूअर्स के सामने कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का सीएम होगा और कश्मीर से 15 सीटें बीजेपी की टिकट पे निकलेंगी, ये आपसे मैं वादा करता हूँ। क्या सोफी साहब पहलगाम से जीतेगा? अब वो पार्टी फैसला करेगी, मुझे मैंडेट देंगे नहीं देंगे, कहाँ से लड़ना होगा मुझे, कहाँ से। तो आप पहलगाम कोई बीच में क्यों लाते हो? तो जहाँ से मुझे पार्टी मैंडेट देगी, अगर दे दिया तो मैं लड़ूंगा, नहीं दे दिया तो नहीं लड़ूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, ये थे हमारे साथ यूटी के वाइस प्रेसिडेंट भाजपा के सोफी यूसुफ साहब। इन्होंने बहुत सारे बातें कही है। सबसे बड़ा बयान महबूबा मुफ्ती के हवाले से दिया कि महबूबा मुफ्ती ने जो राजनाथ सिंह के हमरा बयान दिया था कि क्या कश्मीरी नौजवान टॉफ़ी और
دودھ لینے جاتے ہیں تو اس کی آج پرزور الفاظ میں صوفی محمد یوسف نے مذمت کی اور کہا کہ وادی کشمیر کا نوجوان ہمارا اثاثہ ہے، تو ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے تھے سابقہ وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کو. اور ساتھ ہی ساتھ صوفی صاحب نے کہا کہ آنے والے دنوں میں ایڈورٹائزمنٹ ہوگی، نئے روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں گے. آپ دیکھتے رہے کشمیر کراؤن. صوفی صاحب سے پھر کبھی کریں گے ملاقات، تب تک کے لیے اللہ نگہبان. It's already late. Where's Arjun? He's looking for universities, right? Maybe he's held up there. You look so tense. By the way, did you get to choose the university? No, I'm unable to find a university that meets my requirements. Whoa. Meet your requirements? What exactly are you looking for? I'm looking for a place that gives me an opportunity to grow, to excel, to invent, and to innovate. I want to be a part of an institution that paves my way to discover myself and to witness the world moving forward in technology. I want to go to a place that sets a futuristic pattern of education filled with ideas and radical performances. Basically, I want to live my dream. Dayanand Sagar University. Live the dream.